आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे मैसेजेस किए, इतने मैसेजेस आए, हर चौथा मैसेज कमेंट बॉक्स में ये रहता था कि सर लद्दाख के ऊपर वीडियो बनाए। मैं पहले आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने लद्दाख के ऊपर ढेरों वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और मेरा खुद मन था कि मैं सोनम वांगचुक के साथ, क्योंकि देखिए सोनम वांगचुक एक आइडल हैं पूरे भारत के लिए। सिकमॉल उनका कमाल इंस्टीट्यूशन उन्होंने खड़ा किया है, जहां पे लद्दाख में कोई पढ़ नहीं पाता था, आज 80-90% तक लिटरेसी रेट जा रहा है। कमाल है, सोनम वांगचुक ने बहुत शानदार कमाल काम किया है। तो सोनम वांगचुक के पीछे हम सब खड़े हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल आप इसको, तो सरकार को यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बैठ के ये मसला सुलझाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब हंगर स्ट्राइक पे जो है फास्ट अनटू डेथ, इस पर सोनम वांगचुक आ गए हैं। तो मेरी विनती रहेगी, मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि वो तुरंत जाएं, सोनम वांगचुक से मिले, देखें क्या डिमांड है और उस पर कुछ फेस डालें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे सोनम वांगचुक ने बोला है कि हम 21 दिन की हंगर स्ट्राइक जो है हम कर रहे हैं, ठीक है ना। 21 डे के हंगर स्ट्राइक जो है हम कर रहे हैं और इस समय वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। तो आपको पता ही है कि सोनम वांगचुक एक टीचर है, साइंटिस्ट तो बाद में है ये, पर एक टीचर पहले हैं। इनका सिकमॉल मॉडल कमाल का है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो ये 6th शेड्यूल जो इस समय मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम को मिला हुआ है, वो बता रहे हैं कि 6th शेड्यूल आप लद्दाख को भी दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 57 साल के हैं इस समय। और आपको बता दो कि -12 डिग्री सेल्सियस में इतने लोग आ रहे हैं, शहर शहर से लोग आ रहे हैं और सोनम वांगचुक ऐसे बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा दुखद है। तो जल्द से जल्द मांगे जो है लद्दाख की मानी जाए, जो भी बातें हो रही हैं। तो लद्दाख और होम मिनिस्ट्री के बीच में, अब ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है, आपको पता ही है। तो बेसिकली स्टेटहुड की डिमांड जो है वो की जा रही कि अब आप लद्दाख को एक स्टेट बना दो, राज्य बना दो। ये मैंने 4 फरवरी को किया था और इस तरीके की तस्वीरें, मतलब पूरा लद्दाख आप समझ लीजिए कि इस समय सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है और सोनम वांगचुक के पीछे खड़ा है इनफैक्ट। तो बात यहां पे ये है, यहां पे मरने तक मैं आमरण अनशन पे रहूंगा। अगर सरकार से बात फेल होती है तो ये साफ साफ यहां पे सोनम वांगचुक ने उस समय वार्निंग दे दी थी और ये प्रेस रिलीज जारी किया था कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 2 बॉडी है, दोनों कंबाइन हो गई हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने मीटिंग की होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं निकला। सब कमिटी ने अमित शाह के साथ भी मीटिंग की, अब इसमें भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। तो अब फ्यूचर क्या होगा वो हम लोगों से बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप जो है वो 6th शेड्यूल और राज्य की मांग कर रहा है। अभी एक एक चीज बताऊंगा। इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, आपको पता ही है, ठीक है, लद्दाख। और कल्चर बहुत ही ज्यादा वास्ट है, जबरदस्त कल्चर है यहां पे। और सेपरेट लोकसभा सीट कारगिल, अभी तो खाली एक ही है ना लद्दाख के लिए, तो लेह डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लिए सेपरेट अलग लोकसभा सीट चाहिए भैया 2, ताकि जो प्रतिनिधि यहां से चुन के आए यहां के लिए कुछ डेवलपमेंट करें। तो 21 दिन का फास्ट महात्मा गांधी से इंस्पायर है। मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। तो दिन चिंता ना करे कोई वायलेंट, हम भाई अहिंसावादी लोग हैं, तो हम उसी हिसाब से यहां पे आंदोलन करेंगे। तो सोनम वांगचुक का जो एवर स्माइलिंग फेस है, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन स्माइलिंग फेस कभी नहीं जाता सोनम वांगचुक के चेहरे से। सो दिस इज, अब आपको बता दूं कि अभी 12वां दिन जो है वो पूरा हुआ। 5000 जो है वो लोग, ये सोनम वांगचुक का ही ट्वीट है, ठीक है, 250 लोग जो है वो ओपन में मेरे साथ सो रहे हैं और -12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो अगर ये सरकार जो है भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है, लेकिन अगर भारत को, मतलब यहां के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स डिनाई होती है, तो फिर ये स्टेप मदर ऑफ डेमोक्रेसी होगी। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी किस तरीके से हुई? तो अभी ये इन्होंने हेल्थ अपनी अपडेट दी है कि अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, वी हैव टू सेव लद्दाख। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार सोनम वांगचुक या पूरा लद्दाख कह क्या रहा है। देखिए 370 2019 में गया, आपको पता ही है, जिसमें जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था जिसके अंडर लद्दाख आता था। सोनम वांगचुक कह रहे सच तुम पहले ही सही थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि वहां तब उनको ज्यादा राइट्स थे। अब इसमें क्या हो गया कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर हो गई है। जम्मू कश्मीर में तो आपने विधानसभा दे दी, अब इस लेजिस्लेचर में अभी सितंबर तक चुनाव हो जाएंगे। कोर्ट का फैसला भी आया था जब 370 चैलेंज किया गया था, लेकिन हमको क्या मिला है?
हमको तो कुछ नहीं मिला, अब तो हम पूरे सेंटर के अंडर में आ गए, वो जो बोलेंगे वही हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप हमको या तो लेजिस्लेचर दो, या तो विधानसभा दो, या तो हमको स्टेट बना दो, अलग स्टेट बना दो। जिस तरीके से नई दिल्ली और पौंडीचेरी में खुद उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो हमको देने में आपको प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी मांग ये है ताकि हमारे पास स्वायत्तता है, वरना कल तो जो केंद्र चाहेगा वही होगा, राइट? तो बहुत सारी मीटिंग्स हमने सरकार के साथ की, प्रोमिसेस हुए, कंसल्टेशन हुई और हमको बोला गया चीजें ठीक होंगी। बट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बोला था 6 शेड्यूल का बेसिकली अपनी मैनिफेस्टो में भी, यहां पे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में वादा किया था और 2020 हिल काउंसिल पोल्स में भी ये बोला था। बट 5 साल हो गए, लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। साथ ही साथ जो लद्दाख के लोग हैं उनको पता ही नहीं, दे आर एक्चुअली डिसइल्यूजन्ड, उनको अंधेरे में रखा गया है और उनको तो बस ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है कि भैया ठीक है तुम हो, चलेगी हमारी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो अभी मैं यही बोलूंगा कि जो बीजेपी है वो सिर्फ इलेक्शन के लिए सोच रही है, लेकिन कैसे वो हमको भूल सकती है, ये तो बहुत गलत है। अब यहां पे ये मैनिफेस्टो जो है ये पूरा का पूरा जारी किया गया था, ठीक है ना, किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर, पावर लाइन, ये सब जारी बीजेपी की तरफ से किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए ये नामग्याल साहब हैं, इन्होंने बहुत जबरदस्त, आपको याद होगा क्या कमाल की स्पीच दी थी एक बार, मतलब सबको हिल गया था। लेकिन उसके बाद इनका जो दखल अंदाजी है वो बहुत कम हो गई है, मतलब जो इंटरवेंशन है, ठीक है ना। तो ये चीज है, 2023 में होम मिनिस्ट्री ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, ठीक है, आपको याद, मैंने लेक्चर भी लिया था। उसमें यही था कि भाई सबसे बड़ी बात जमीन और एम्प्लॉयमेंट, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन की मांग की जा रही है, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि हमको अलग पब्लिक सर्विस कमीशन दी जाए, और जो जमीन है ना ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमको अपनी जमीनें बचानी है। अभी मैं मेघालय गया था, गारो खासी जयंतिया में घूमा, तो वहां पे मैंने देखा कि ट्राइबल्स को, क्योंकि वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, एडीसी, आर्टिकल 371, 370, इसके तहत जो है आपको स्वायत्तता दी जाती है। देखिए जिसका काम उसी को साजे, पहाड़ों पे जो लोग इतने सालों से लोग रह रहे हैं उनको अपना काम ज्यादा अच्छे से पता है, सरकार उसमें क्या करेगी हस्तक्षेप करके, तो उन्हीं को ही दे दो ना जिम्मेदारी कि तुम ही देखो, ठीक है ना, ये तुम्हारी जमीन है, हम नहीं। अब देखिए लद्दाख टूरिज्म सेक्टर से, लद्दाख बहुत बंजर एरिया है, बहुत एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, ठीक है ना, तो वहां पे खेती कम हो सकती है, लेकिन और तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ना। लेकिन यूनियन टेरिटरी होने का मतलब ये है, एक टूरिज्म सेक्टर है, इंडस्ट्रीज को ये जमीनें दी जा सकती हैं। नोमैडिक्स की बात की जा रही है, यहाँ पे बंजारों की बात की जा रही है कि वो बेसिकली होमलेस हो गए हैं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा। मेमोरेंडम की एक लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनाइए आप, कम से कम यहां के लोगों को बेरोजगार तो दीजिए, यहां के लिए जॉब तो निकालिए। हर एक राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी के लोगों को जॉब मिल रही है, राजस्थान के लोगों को जॉब मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहा है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन हमारी आपसे क्या दुश्मनी है, हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, स्टूडेंट्स के पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्यों आप ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं लेके आते, प्रावधान नहीं लेके आते हैं जिससे हम सब खुश रहें, कम से कम एम्प्लॉयमेंट तो मिले, कम से कम सबको रोजगार तो मिले। बस यही बोल रहे हैं कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दो, बना दिया जो आपने, तो क्यों बनाया आपने, क्यों हमारे, आप क्या पहाड़ों को बेचना चाहते हो, किसको बेचना चाहते हो। इंडस्ट्रियल लॉबी, शिमला का क्या हाल हुआ आपको पता ही है, शिमला इज ऑन दी वर्ज, जोशीमठ का क्या हाल हुआ। शिमला में इतना अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट हुआ है ना कि हालत खराब है शिमला में, हालत मैंने इस पे लेक्चर लिया था। 90 डिग्री स्लोप पे बिल्डिंगें बनाई हुई है, पहाड़ खिसकेगा सब मरेंगे। तो आप ये समझिए कि जो आप इंडस्ट्रियल को हमारी चीजें बेचना चाहते हो, माइनिंग कंपनीज को, क्योंकि भाई बंजर है तो खनिज ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा है, इसका तो यही मतलब हुआ। तो एक्टिविस्ट ने यहाँ पे, सोनम वांगचुक ने और जो बाकी एक्सपर्ट्स, उन्होंने नहीं बोला कि भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इकोलॉजिकल कंसर्न है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, आप यहाँ पे पहाड़ नहीं खोद सकते, सड़कें नहीं बना सकते, सुरंगें नहीं बना सकते, मुश्किल है। हिमालयन रीजन है जो कि ऑलरेडी इको सेंसिटिव है, इंडस्ट्रियल तो अपना फायदा देखते हैं, वो क्या करेंगे, वो तो माउंटेन्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, वो डैम्स बना लेंगे, माइनिंग करने, खुदाई करने लगेंगे ताकि उनको कुछ ना कुछ खनिज मिल जाए। लेकिन इससे हमारा क्या होगा, हमारा गोल यही है कि लद्दाखी लोगों की जो आवाज है उसको सुना जाए, दैट्स इट, ठीक है ना। जो प्रेशर है इंडस्ट्रियल और माइनिंग लॉबीज का, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और सरकार जो है वो फेयर डिसीजन ले। ये जमीन किसकी, हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। अब जबरदस्ती आप उसको थोड़ी ना ले सकते। बाकी 6th शेड्यूल आपको पता ही है, इसमें मेघालय आता है, मेघालय क्या जबरदस्त डेवलपमेंट है, आप देखिए जाके, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो वहां पे बनाई गई है, आप देखिए वहां पे मेट्रियार्की सोसाइटी है। मैं देखता हूं वहां पे पेट्रोल पंप पे औरतें काम कर रही हैं, दुकानों पे औरतें काम कर रही है, हर जगह औरतें काम कर रही है, मेट्रियार्की है वहां पे।
वहां पे पेड़ से लेकर रोड से लेकर जंगलों से लेकर सब कुछ ट्राइबल्स को दिया जाए। मजाल है कि ये तिनका गंदगी का मिल जाए। एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज माउइलांग वहां पे है, बहुत खूबसूरत है। मेघालय इतना खूबसूरत है कि क्या बताएं। मिजोरम आता है, मिजोरम में अभी अब आप थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी हुई है, लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारी ट्राइब्स है ना। त्रिपुरा आता है, फिर उसके बाद आसाम आता है। तो ये 4 जगह 6th शेड्यूल देखने को हमको मिला है। और इसमें ये संविधान में बारदोली कमेटी, जो कि आसाम के सीएम भी रहे थे, तो उसके बाद इसको ऐड किया गया था, ठीक है ना। गोपीनाथ बारदोली उनके नाम से आसाम के गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा भाई, अगर आपको गुवाहाटी से मतलब नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी इज द जंक्शन आसाम, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और गुवाहाटी पे ही दिसपुर है ना। तो यहां तो अभी पूरे भारत से सपोर्ट हासिल हो रहा है, ठीक है ना। 20 शहर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, एवरीवन इज कमिंग ऑन दी सपोर्ट। अब देखिए 20 मार्च और 24 मार्च, यानी कि आज और 24 मार्च को, इसीलिए मैंने लेक्चर भी आज ही बनाया, ये मास लेवल पे प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो बॉर्डर मार्च है, लैंड थेफ्ट, चाइना हमारी जमीन हड़पता जा रहा है, ऐसा मेरा नहीं, सोनम वांगचुक का कहना है। जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। तो बॉर्डर पे जाएंगे, वो बॉर्डर मार्च करेंगे, मारना है मार दो, लेकिन हम तो अपनी जमीनें तुमको नहीं देंगे। यहां पे बॉर्डर मार्च 27 मार्च को बोला है कि देखिए हेल्थ कंडीशन पे सब कुछ डिपेंड रहेगा। अगर मान लीजिए मैं बीमार पड़ गया तो 10 मार्च बाद में करूंगा ये, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि यहां पे लेफ्ट, राइट और सेंटर, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एक तरफ और दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी। आप समझ रहे हो, चाइना जो है वो लगातार हमारी जमीन को हड़पता जा रहा है। यहां पे हम जाएंगे चांगतांग, यह हमारा एरिया है, लेकिन आपने नोमैड्स, जो बंजारे हैं, जो चरवाहे हैं, उनसे उनका हक छीना है, उनसे उनकी जमीन छीनी है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, इफ यू गो टू चांगतान प्लेन्स, तो तिब्बत या चाइना का जो बॉर्डर है, आपको देखिएगा कि कितना ज्यादा नोमैडिक ट्राइब्स, हम आपको जाके दिखाएंगे। किसी को विश्वास नहीं है, हम वहां पे दिखाएंगे कि कहां तक पहले चरवाहे जाते थे, नोमैड जाते थे, और अब कहां तक जा रहे हैं। पश्मीना फाइबर से इनका घर चलता है, लेकिन लगातार चाइना इस लैंड को ऑक्यूपाई करता जा रहा है। और चाइना की सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रैटेजी ही रहती है। जहां पहले भारत फिंगर 8 तक जाता था, फिंगर 4 तक ही जा रहा है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक उन्होंने बफर जोन बना दिया है। अभी आगे और बढ़ जाएंगे। ये चाइना की स्ट्रैटेजी रहती है ना। ये चीज है। एक तरफ हम इंडियन कॉर्पोरेट से अपनी जमीन खोते जा रहे हैं, जो प्लांट्स, इंडस्ट्री और माइनिंग लगाएंगे, और दूसरी तरफ चाइना 13 गीगावाट सोलर प्लांट ऑलरेडी यहां पे बहुत बड़ा लग गया है। और उसके बाद लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो प्राइम पास्चर लैंड है वो भी हमने खो दिया है। दूसरी तरफ हम चाइनीज आर्मी की तरफ के लिए जो है वो लैंड खोते जा रहे हैं। जो नॉर्थ से आ रहा है, उन्होंने भी इंडियन लैंड का अच्छा खासा एरिया जो है वो कैप्चर किया हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 4056 किलोमीटर जो लैंड है, दे हैव बीन लॉस्ट। बस कुछ ही ईयर्स में इतना ज्यादा जो लैंड है वो चाइना ने ले लिया है हमारा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो नोमैड्स हैं, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो वो जाए तो जाए कहाँ। उनके पास, चरवाहों के पास क्या होता है, उनके जानवर, गाय, भैंस, याक्स, गोट्स, वो बेच रहे हैं ताकि किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर पाए। तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। हम बॉर्डर पे जाएंगे, आपको लाइव फुटेज दिखाएंगे, नोमैडिक लीडर्स हमको वहां तक ले जाएंगे। 10,000 लद्दाखी लोग जो हैं, दे विल मार्च टू द बॉर्डर्स, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कितना ज्यादा चाइना ने हमारे लैंड पे कब्जा करके रखा हुआ है। अभी जो हम डिनाइल मोड पे रहते हैं, और कब तक, कहां तक वो जाते, तो और रियल पिक्चर्स में आपको दिखेगा, और अब हम कहां तक जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज है। अब हालांकि सिक्योरिटी इतना आसान नहीं होगी। देखिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है ना, तो बॉर्डर में जाने से आपको पहले सिक्योरिटी रोक देगी। आर्मी जो है वो हमारी बॉर्डर ईस्टर्न सेक्टर पड़ता है। ये आपको पता है कि जो चाइना से बॉर्डर है, ईस्टर्न सेक्टर लद्दाख वाला है, सेंट्रल सेक्टर उत्तराखंड हिमालय वाला है, और वेस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश वाला है, सिक्किम वाला है। और वेस्टर्न सेक्टर पर भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। कल ही चाइना ने बोला है, जैसे ही सेला टनल नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, चाइना ने बोला कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, व्हाट्स यू आर डूइंग, दैट्स रॉन्ग, ये हमारा है, साउथ तिब्बत है। इस तरीके की पता नहीं कौन से नशे कर रहा है चाइना इस समय। चाइना के मिलिट्री ने बोला तो भारत ने दम के लताड़ा है कि भैया कायदे में रहो, ठीक है। तो प्रूफ है कि बहुत सारी चीजें जो हैं दैट हैज बीन कवर्ड अप, और कुछ यहां पे छुपाने के लिए नहीं है। जो लैंड है वो हमसे ले लिया गया है, और देखते हैं अब ये हमको कैसे रोकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं वो हम करने वाले हैं। हमारी सरकार से यही उम्मीद रहेगी। देखिए, अगर देखिए नफरत से कोई मतलब, किसी की कोई अगर कोई चीज डिमांड कर रहा है और वो फेयर है, क्या ही हो जाएगा अगर लद्दाख को हम एक लेजिस्लेटिव असेंबली दे देंगे, क्या ही दिक्कत हो जाएगी।
मुझे लगता है कि सरकार को ये बात सुन लेनी चाहिए और ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा डिसीजन होगा। इससे नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा साख बढ़ेगी, अमित शाह की बहुत ज्यादा साख बढ़ेगी, है ना। तो मेरे ख्याल में दोनों को बैठना चाहिए, बातचीत, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा हो। तो ये लेक्चर था, ठीक है। आगे हम और भी लेक्चर्स लेंगे, इस विषय पे हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। थैंक यू सो मच।